फकरुल्ला, पकड़ जनाब। तुम पेरिस वाले खेमे में जाओ, तुम्हें पेरिस में फटना है। जी जनाब। फकरुल्ला, पकड़े जनाब। तुम अमेरिका वाले खेमे में जाओ, तुम्हें अमेरिका में फटना है। जी जनाब। फकरुल्ला, फखर है जनाब। वो तो है हमको तुम पर, चलो हमारे साथ, तुम्हें हिंदुस्तान में फटना है। मुझे हिंदुस्तान में शहीद नहीं होना जनाब, वहाँ पहले ही बहुत आतंक है। एक साथ 2 बम फट जाए तो एक ही खबर वहीं दबा देते हैं ताकि अखरोट पैदा ना हो। अखरोट नहीं बेवकूफ, अखरोट। बाकी का टीआरपी तो नेता लोग ले जाते हैं। मुझे तो इंटरनेशनल न्यूज बनना है। लव इन पेरिस, अमेरिकानो। खामोश! बदहक, मुर्सद, बेवकूफ, नामकुल, गुस्ताख। इसके लिए तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, काफिर की औलाद। अब तू 2 ही जगह फट सकता है, या हिंदुस्तान या पाकिस्तान। हिंदुस्तान जनाब। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बरकतुल्लाह, कबूल, हक अल्लाह, ओसामा बिन लादेन अल्लाह। आओ मेरे साथ। तुम्हें और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी देश में फटने के लिए उस मुल्क के आम आवाम का एक हिस्सा बनना पड़े, जिससे किसी को भी तुम पर शक ना हो। इससे पहले मैं तुम्हें एक सच्चे हिंदुस्तानी जैसा बनाऊंगा। और तुम्हें सच्चे हिंदुस्तानी जैसा बनने के लिए हिंदुस्तान की तवारीख यानी कि हिस्ट्री और वहाँ के हिमायत तुम्हें जानने होंगे, और वो मैं तुम्हें ना, मैं नहीं, ये बताएगा। We made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Among those Indians The who are time now comes. abroad, I expect that Indians living in Axis countries or in कोई बड़ी बात countries नहीं है बिस्मिल साहब। बड़ी बात तो ये है कि जिस्म से टपका हुआ एक बूंद खून आने वाली नस्ल के सारे खून में उबाला ला सकता है या नहीं। बहकेंगे तेरी फिजा में, हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे। रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखा जाए बर्बादियों का समा। ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले। ईश्वर या अल्लाह, हे दाता। सुभान अल्लाह, अब तू एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह लग रहा है। कैसा महसूस होता है? एकदम इंसान जैसा जनाब। अब तू फटने के लिए तैयार है। ये लो, जाओ, फाड़ दो, फाड़ डालो। 15 अगस्त 1947, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों, जिसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, चारों को उनकी शहादत के बाद भारत को आजादी मिली। एक ही तिरंगे के नीचे खड़ा होके हम सब ने भारत का संविधान बनाया, और 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का खुद का अधिनियम लाया गया था। और इस देश ने जितना अधिकार मुसलमान को दिया, उतना ही अधिकार हिंदू को दिया, और उतना ही सिख को, और उतना ही ईसाई को। एक ऐसा देश जो हर मजहब को जानता हो, पहचानता हो, अपना मानता हो। ऐसा देश जहाँ हिंदू के मंदिर की घंटियों के साथ अजान मिलकर पूरे देश को एकता का पाठ पढ़ाती हो। ऐसे देश में कोई कैसे बम फाड़ सकता है? एक ऐसा देश जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों फांसी के तख्ते पर चढ़ गए हो। ऐसे देश में कोई कैसे बम फाड़ सकता है? नामकुल, बदबक, गधेड़े की औलाद, लाओ वापिस दो हमारा बम। हम फाड़ देंगे, हम फाड़ देंगे, हम फाड़ देंगे।